पंजाब से 3 बार विधायक भी रहे, आपका लीडर ऑपोजिशन भी हैं माननीय खेरा जी। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपसे संबोधित होंगे। हमारे सीनियर साथी आप जानते हैं, डॉक्टर बलवान सिंह जी, योगेश सानी जी, गुरदर्शन सिंह जी हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। धन्यवाद रविंद्र जी। और जैसे इन्होंने पहले बोला है कि सबसे पहले हम जो अमरनाथ यात्रा जो देहांत हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उस पर दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग गुमशुदा हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस सेफली लौटें। और दूसरा, इसी तरह ही आपने नोटिस किया कि कल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे, उनकी असैसिनेशन हुई है, उसको भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि पीस जो है वो आज के युग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। और जो भी देश अलग अलग तरह के टेररिज्म से इफ़ेक्टेड हैं, वो सब इस तरह की जो हरकतें हैं उनको कंडेम करते हैं और हमारा देश भी कर रहा है, हम सब लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस भी इसको कंडेम करती है। आज का जैसे बताया गया है कि आज हम बात करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवाद के प्लान को लेकर के सारे देश में उन्होंने एक धर्म की राजनीति, एक राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर राजनीति करके काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित किया है। और हालांकि कांग्रेस इसमें यकीन नहीं रखती, क्योंकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। वी हैव नेवर इंडल्ज्ड इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ओवर दिस। लेकिन आज कुछ उनका पर्दाफाश करने की कुछ ज़रूरत है। आपको बहुत सारा हम डाटा जो है ईमेल कर देंगे। पिछले कुछ दिन पहले उदयपुर में जो कन्हैया लाल का बहुत जालमाना कत्ल हुआ, उसमें जो एक मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद रियाज अतरी, वो गुलाब चंद कटारिया जो अपोजिशन लीडर हैं राजस्थान में, ये मुख्य आरोपी उनके सन इन लॉ का एम्प्लॉय था और उसकी बहुत सारी तस्वीरें अपोजिशन के लीडर गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी हैं उनके साथ आई। पकड़ा गया पिछले दिन में तालिब हुसैन शाह, जिसके बारे में हमारी पार्टी के ऑफ टेररिस्ट मॉड्यूल्स with important BJP leaders of this country, which need to be investigated, which need to be found out and appropriate action taken against them. इस विषय के ऊपर आज हमने आपसे ये सारी वार्तालाप की है। आपका मीडिया का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं अपने सारे जितने यहाँ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। और मेरी ड्यूटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज सारे देश में 22 जगह के ऊपर इसी वक्त तकरीबन इस मुद्दे के ऊपर जो प्रेस वार्ता हो रही है, तो जम्मू में मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं शुरू में बोलना था, आई एम सुखपाल खेरा, आई एम MLA फ्रॉम पंजाब, आई एम फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड मेरी ड्यूटी यहाँ जम्मू की लगाई गई थी, इसलिए मैं तो आपके पास है। आप आए हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपील करनी है लोगों को, धर्म के नाम कर, जात पात के नाम पर जब प्रभावित करना है, तो फिर ये टेररिज्म और आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती है। तो आज हमारा ये मानना है कि बीजेपी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो हम 10 इंस्टेंसेस दे रहे हैं, जैसे अभी तालिब हुसैन शाह का बोला, या जो उदयपुर में कत्ल किया मोहम्मद रियाज अतरी का बोला, या इससे पहले इरफान खान जिसने अमरावती केमिस्ट को उमेश कोल्हे, और जो इंडिपेंडेंट MP हैं नवनीत राणा, जिसके बीजेपी के साथ क्या संबंध है आप अच्छी तरह सारी बात समझते हैं, या उससे पहले तारिक अहमद मीर जो 2020 में वेपन्स हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद बाबू के साथ तो तल्लुकात थे और उनके तल्लुकात कैसे बीजेपी के साथ थे। ये सारे इंस्टेंसेस बताते हैं कि बीजेपी एट इट्स कन्वीनियंस is often found hand in glove with terrorists of this country. But when it suits their polity, they can very conveniently
turn it around and make nationalism a very major big issue. After all सारा देश nationalist है, जो इस देश से प्यार करते हैं, देशभक्त हैं, लेकिन केवल बीजेपी उनको इस तरह का जब पाठ पढ़ाती है, लेकिन दूसरे वहीं पर उन लोगों के साथ जो ताल्लुकात है, इसका पर्दाफाश किया। और इसका बीजेपी को जो पिछले दिनों में इल्ज़ाम लगे हैं और बड़ा कंक्रीट एविडेंस आया है कि उनके ये जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके ही आईटी सेल्स में काम करते हैं। और जिन लोगों की तस्वीरें आई हैं with various leaders, whether it's Gulab Chand Kataria or the Honorable Home Minister of this country, they have to reply and clarify this position on this. इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बीजेपी ने पिछले 2 इलेक्शंस बड़े 2014 और 19 में एक नेशनलिज्म का और एक धर्म का प्लैंक बना करके जीते ज़रूर हैं, लेकिन एक बार ध्यान से देखें कि हम किन मुद्दों से जूझ रहे हैं। आज हमारे देश में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मुद्दा है। आपको अच्छी तरह याद है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर बेरोज़गारी है। गवर्नमेंट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर है, जो देहांत हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उस पर दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। और हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग गुमशुदा हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस सेफली लौटें। और दूसरा, इसी तरह ही आपने नोटिस किया कि कल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे, उनकी असैसिनेशन हुई है, उसको भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि पीस जो है वो आज के युग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। और जो भी देश अलग अलग तरह की टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, वो सब इस तरह की जो हरकतें हैं उनको कंडेम करते हैं। और हमारा देश भी कर रहा है, हम सब लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस भी इसको कंडेम करते हैं। आज का जैसे बताया गया है कि आज हम बात करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवाद के प्लान को लेकर के सारे देश में उन्होंने एक धर्म की राजनीति, एक राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर राजनीति करके काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित किया है। और हालांकि कांग्रेस इसमें यकीन नहीं रखती, क्योंकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। We have never indulged in any kind of politics over this, लेकिन आज कुछ उनका पर्दाफाश करने की कुछ ज़रूरत है। आपको बहुत सारा हम डाटा जो है ईमेल कर देंगे हमारी पार्टी की तरफ से, आपको फॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन जो पिछले कुछ दिन पहले उदयपुर में जो कन्हैया लाल का बहुत जालमाना कत्ल हुआ, उसमें जो एक मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद रियाज अतरी, वो गुलाब चंद कटारिया जो अपोजिशन लीडर हैं राजस्थान में, ये मुख्य आरोपी उनके सन इन लॉ का एम्प्लॉय था। और उसकी बहुत सारी तस्वीरें अपोजिशन के लीडर गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी हैं उनके साथ हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर जो लश्कर तौबा का जो पकड़ा गया पिछले दिन में तालिब हुसैन शाह, जिसके बारे में हमारी पार्टी के अलग अलग लीडर साहबान ने आपको खुलासा भी किया है, उनकी तस्वीरें अमित शाह के साथ और किस तरह वो बीजेपी की आईटी सेल के साथ कनेक्टेड थे। और ऐसे ही डाउन द लाइन हम आपको कम से कम 10 इंस्टेंसेस हैं पिछले कुछ समय से कि जहां पर तो बीजेपी को सूट करता है ऐसे टेरर लिंक्स पैदा करना, उनके साथ मिलकर के काम करना। उस वक्त राष्ट्रवाद इनको है, लेकिन उनको भरा नहीं गया। उल्टा कॉरपोरेट घरानों को सारी चीज़ें प्राइवेट करके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एयरपोर्ट्स टू रेलवे स्टेशंस टू रेलवे डिपार्टमेंट एज सच, सारा कुछ प्राइवेटाइज करके जो स्कोप था, जो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती थी हमारे नौजवानों को, वो सारी भी बीजेपी ने पिछले दिनों में ख़त्म की हैं। और इसी तरह प्राइस राइस, आपने कल परसों देखा कि एक ही झटके में 50 रुपये
गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ी है। 1060 रुपये का एक गैस सिलेंडर है। और इसी तरह ही डीजल पेट्रोल वर्ल्ड वाइड सबसे, हम बोलते हैं कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में से है, गरीब देश है, यहाँ गुर्बत बहुत है, लेकिन जो डीजल और पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, वो सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा है। और इसमें ऑफ्टन वी हैव बीन टोल्ड कि 60% के करीब गवर्नमेंट का टैक्स है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, चाहे वो इनके जो वैट लगाते हैं, उसकी वजह से इतना महंगा जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और यही बीजेपी के लीडर्स स्मृति ईरानी जी, और जब ये ऑपोजिशन में थे, ये बहुत शोर मचाते थे कि इतनी महंगाई है, गैस की प्राइसेस इतनी होगी, सिलेंडर ऐसा हो गया, कितने प्रोटेस्ट इन लोगों ने लॉन्च किए पेट्रोल और डीजल को लेकर को। तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, कभी उसके ऊपर चढ़ जाते थे, जो होते हैं कार्ट्स हैं, बुलक कार्ट हैं, आप जैसे गांव में हम बोलते हैं, गड्ढे के ऊपर चढ़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि देखिए हमारी अब नौबत आ गई कि हम देश में तेल नहीं भरवा सकते। लेकिन वही गवर्नमेंट अब ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कभी स्पेकुलेट करता है कीमतें, लेकिन 100 रुपये के करीब पेट्रोल की प्राइस पहुंच चुकी है इस देश में। 90% के करीब 90 जो है वो 90 रुपीज़ पर लीटर के पास पेट्रोल की कीमतें हैं। सो इस तरह की प्राइस राइस, इसकी कोई बात नहीं हो रही देश के, चाहे वो जो नेशनल हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे प्रिंट है, बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही। बातें जब भी होती हैं, जब इलेक्शन नज़दीक आता है, तो कोई ना कोई मुद्दा बना करके, नेशनलिज्म का मुद्दा बना करके, कोई टेररिज्म का मुद्दा बना करके वोटर्स को जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। स्वागत है। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता, पंजाब से 3 बार विधायक भी रहे, आपका लीडर ऑपोजिशन भी हैं, माननीय खेरा जी। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपसे संबोधित होंगे। हमारे सीनियर साथी आप जानते हैं, डॉक्टर बलवान सिंह जी, योगेश सानी जी, मनमोहन सिंह जी महामंत्री हैं हमारे, गुरदर्शन सिंह जी हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, और हमारे स्पोक्स पर्सन साहिबान पीछे। कल एक बहुत बड़ा सानिय हादसा हुआ श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास, जिसका बहुत ही दुख है। इस किस्म की घटना घट गई कि इस होली यात्रा में कुछ जानें बहुत चली गई और बहुत से लोग अभी भी मिसिंग थे। और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ जारी है। पार्टी के पूरे रैंक एंड फाइल की तरफ से हम बहुत ही गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और ये प्रार्थना भी करते हैं कि जो लोग जो जाने जो अभी अनट्रेसेबल हैं, परमात्मा उनको जान बख्शे। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हम विश्वास करते हैं कि तेजी से चल रहा होगा। घटना पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मौसम विभाग की पेशेनगोइयाँ भी थी शायद, जिसके बारे में भी देखा जाना चाहिए। है तो ये नेचुरल डिसास्टर, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चूक है तो उसको भी बाद में सरकार जो है उसमें देखे कि कोई अगर ऐसी चूक है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज के जो मौजू है वो भारतीय जनता पार्टी के काडर्स में, रैंक्स में आतंकवादियों का जो संबंध मिला है, उसके बारे में देश भर में कई जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। माननीय खेरा जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे संपर्क करें। धन्यवाद रविंद्र जी। और जैसे इन्होंने पहले बोला है कि सबसे पहले हम